नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। अगर आप पिछले साल के इंक्रीमेंट से खुश नहीं हैं और इस साल भी सैलरी हाइक का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। अब मैं आपको बताने वाली हूं AON PLC की एनुअल सैलरी इंक्रीज और टर्नओवर सर्वे 2024-25 की रिपोर्ट के बारे में। दिग्गज ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म AON के मुताबिक वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता और स्लो ग्रोथ के बीच इस साल औसतन सैलरी इंक्रीमेंट 9.2% रह सकता है, जबकि पिछले साल ये 9.3% था। यानी क्या इस साल पिछले साल से भी कम बढ़ेगी आपकी सैलरी? वैसे रिपोर्ट में सैलरी हाइक को लेकर क्या क्या कहा गया है, ये भी जान लीजिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 से ही सैलरी इंक्रीमेंट में गिरावट का रुझान बना हुआ है, जब कंपनीज औसतन 10.6% का सैलरी हाइक देती थी। AON के एनुअल सैलरी इंक्रीज और टर्नओवर सर्वे 2024-25 के मुताबिक इस साल ग्रोथ और सैलरी इंक्रीमेंट में उतार चढ़ाव खत्म हो सकता है। भारत में सैलरी 2025 में औसतन 9.2% बढ़ेगी, लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि कुछ सेक्टर में सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अब ये सैलरी इंक्रीमेंट में गिरावट क्यों आ रही है, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों का ये ट्रेंड बताता है। 2022 में सैलरी इंक्रीमेंट 10.6% था। उस समय ग्रेट रेजिग्नेशन के चलते ही कंपनी ज्यादा सैलरी ऑफर भी कर रही थी ताकि लोग नौकरियां छोड़कर ना जाएं। लेकिन अब कंपनीज थोड़ा अलर्ट हो गई हैं। सैलरी बढ़ाने के फैसले भी वो सोच समझ कर ले रही हैं। लोग भी नौकरी छोड़ने से पहले सोच रहे हैं। अब डेटा के मुताबिक तो नौकरी छोड़ने वालों की संख्या में भी बीते सालों में कमी आई है। AON की ये स्टडी 1400 से ज्यादा कंपनीज और 45 अलग अलग इंडस्ट्रीज के डेटा को मिलाकर तैयार की गई है। हालांकि आपको बता दूं, इंजीनियरिंग डिजाइन सर्विसेज हो या ऑटोमोबाइल और व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो, रिटेल सेक्टर हो, यहां तक कि GCCs यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और साथ ही लाइफ साइंस और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए खबर अच्छी है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इन सेक्टर्स में लोगों को सैलरी ज्यादा बढ़कर मिल सकती है।